बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया, और इस वाक़ये को देखकर बहुत से लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हरम के सेहन मुबारक में एक 6 से 8 माह की बच्ची घुटनों के बल रेंगते हुए अपने माँ बाप से कुछ दूर निकल गई, और वहाँ उसने ऐसी अनोखी हरकत कर डाली जिसे कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। दोस्तों, हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए सऊदी इंतज़ामिया भरपूर तवज्जो देती है। लाखों लोगों के मजमे को रोज़ संभालना बग़ैर किसी हथियारों, दक्कम पेल, तलखी और बदअखलाकी के आज के दौर में यकीनन एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, जिस पर सऊदी इंतज़ामिया वाकई दाद की मुस्तहिक है। अगरचे मुमकिन और जदीद हिफाजती वसाइल और तदाबीर को भी सऊदी इंतज़ामिया भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती है। चुनांचे जदीद टेक्नोलॉजी में हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, जिनको मॉनिटर करने के लिए अमला हर वक्त एक्टिव रहता है। ऐसे ही एक कैमरे में ये वाक़या रिकॉर्ड हो गया। सफ़ेद अस्काफ पहने एक परियों जैसी मासूम बच्ची ने खाना काबा में मौजूद कबूतर के साथ कुछ ऐसा किया जो हैरान कुन था। दरअसल इस वाक़ये के 2 रुख हैं, और हम ये दोनों पहलू ही आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको हरमैन शरीफ के कबूतरों से मुतल्लिक बताते चलें कि हरम मक्की के कबूतर कहाँ से आए। मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम के इतराफ बहुत से मुतमरीन सवाब की उम्मीद पर कबूतरों की एक बड़ी तादाद को गंदम का दाना डालते हुए नजर आते हैं। अब जैसे ही इस मुकद्दस शहर की सरजमीन पर पाँव रखते हैं तो कबूतरों के झुंड लोगों का इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। गर्दनों के नज़दीक नीले या सब्ज़ माइल परों वाले ये कबूतर ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए कि हराम की हालत में या उसके बगैर भी किसी तौर इनका शिकार जायज़ नहीं है। इनके शिकार या कत्ल करने की सूरत में फ़िदिया वाजिब आता है। हरमैन शरीफ के इतराफ़ कबूतरों के हवाले से उम्रा और हज ज़ायरीन में कई किस्से और कहानियाँ राइज हैं। सदियों से ज़ायरीन और हरम के कबूतरों के दरमियान एक रिश्ता कायम है। कबूतर मस्जिदुल हराम के इतराफ़ चक्कर लगाते हैं और वक्तन फ़वक्तन ज़ायरीन के सरों पर मंडलाते रहते हैं और अपनी उनसियत का इजहार करते हैं। अल-शिर्कुल वस्त के मुताबिक इन कबूतरों की तादाद 40 लाख से ज़ायद है। मगर इंतहाई अजीब बात है कि हर वक्त मस्जिदुल हराम और काबा शरीफ के गिर्द मंडलाने वाले ये कबूतर कभी हरम शरीफ के अंदर भेंट नहीं करते। ये कबूतर झुंड की शक्ल में जब एक इमारत से दूसरी इमारत या सहने हरम में उतरते हैं तो ये मंजर बड़ा दिलकश होता है। ज़ायरीन भी कबूतरों को दाना डालकर खुशी महसूस करते हैं। इसके साथ साथ ज़ुल्हज के इब्तदाई 5 दिनों में कबूतरों के झुंड मक्का मुकरमा की जानिब आते हैं और फिर महीने के दरमियान एक मरतबा फिर मदीना मुनव्वरा लौट जाते हैं। इन कबूतरों को नुकसान पहुँचाने की हरमत इस अमर से वाबस्ता है कि उन कबूतरों की नस्ल से है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे सौर में क़याम के दौरान गार के दरवाजे पर घोंसले बना डाले थे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हरम मक्की के कबूतरों की नस्ल का ताल्लुक उन अबाबिल परिंदों से है जो समंदर की जानिब से आए थे, और उन्होंने अपने पंजों में पत्थर और केंकर थाम रखे थे ताकि बैतुल्लाह को मुनहदम करने के इरादे से आने वाले यमन के बादशाह अबरहा को बाज रखा जाए। दोस्तों, जब कोरोना के दौर में तवाफ़े काबा को बंद करवा दिया गया और सिर्फ मुकामी लोगों को तवाफ़ की इजाज़त दी गई तो ऐसे में एक अनोखा मंजर सामने आया जिसे देखकर हर आंख अश्कबार होगी। रात के पहर की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें कबूतरों के झुंड खाना काबा के गिर्द तवाफ़ कर रहे थे। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि हमसे ज़्यादा खुश नसीब तो ये खाना काबा के कबूतर हैं जो इस हालत में भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के अहल हैं, जबकि तमाम मुसलमानों के लिए खाना काबा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम लोगों को एक ख़ास तादाद में तवाफ़ की इजाज़त थी। एक और कबूतर की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें वो कबूतर अल्लाह ताला के घर के सामने सजदा रेज़ हो रहा है और हम मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा है कि अल्लाह के आगे सजदा करना कितना ज़रूरी है और अहम अमर है। एक बेज़ुबान जानवर भी अल्लाह ताला के हुजूर बहुत अदब से पेश आता है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी के साथ झुकना चाहिए। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें हम एक बच्ची के साथ एक कबूतर को भी देख सकते हैं। मासूम बच्ची रेंगते हुए कबूतर के करीब आई और उसने कबूतर को झपट कर पकड़ लिया, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे इस बच्ची के वालिदैन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी जगह पर
اس طرح یہ چھوٹی بچی کو اکیلا چھوڑ دینا مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ سے کچھ کمزور لوگ لوگوں کے پیروں تلے آ کر کچل جاتے ہیں۔ دوران حج بھی ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ 2015 کے حج کے دوران 2 بڑے سانحات میں بڑے پیمانے پر حجاج شہید ہوئے۔ 11 ستمبر کو مکہ میں تعمیراتی کام کے لیے منگوائی گئی کرین گر گئی تھی، جس سے 107 حجاج نے جام شہادت نوش کیا۔ بعد ازاں عید الاضحیٰ کے روز 24 ستمبر کو جمعرات کی رمی کے دوران بھگدڑ مچ گئی تھی، جس سے 717 حجاج شہید اور 863 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اور اسی حوالے سے لوگ اس بچی کو لے کر کئی قسم کے بیانات بھی دے رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی کے والدین کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ یہ تو اس واقعہ کا ایک پہلو ہے، اس کے آگے جو ہوا وہ بھی انتہائی غیر معمولی ہے۔ جیسا کہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عظمت سے تو ہم سبھی واقف ہیں، اور ہر مسلمان کو ہی اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کے گھر کا احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ ہمیں خانہ کعبہ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں کا بھی احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حرم کے صحن میں انسانوں کے ساتھ ساتھ کبوتروں کی بھی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے ایک نمازی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے سر پر دوران نماز ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور نمازی کے رکوع سے سجدے کے درمیان کبوتر کا توازن بگڑتا رہا، مگر کبوتر بار بار پھڑپھڑا کر اپنا توازن قائم کرتا رہا اور نمازی نے اسی حالت میں پوری نماز خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کی۔ لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت سراہا۔ جس واقعے کو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں کچھ الگ ہی منظر نظر آیا۔ بچی نے کبوتر کو حرم کے صحن کے فرش پر بیٹھا دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور کبوتر پھڑپھڑا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایسے میں اس ننھی کلی کو کسی قسم کا نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ بہت دیر کی کوشش کے باوجود بھی کبوتر خود کو آزاد کروانے میں ناکام رہا۔ اگر کبوتر کی چونچ یا پنچ بچی کے چہرے پر لگ جاتا تو یقینی طور پر اسے چوٹ بھی لگ سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کبوتر کو نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ تھا۔ اس بچی نے جس طرح کبوتر کو پکڑا تھا، کبوتر بے انتہا تکلیف میں نظر آ رہا تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ خود کو اس تکلیف سے نکال سکے۔ بچی نے اس کے پروں کو نوچ کر رکھ دیا تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ ارد گرد کے لوگوں نے بھی بچی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جس کسی نے بھی بچی کو دیکھا وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے نکل گیا، جبکہ احترام کا تقاضا یہ تھا کہ بچی کے ہاتھ سے اس کبوتر کو آزاد کروا دیا جاتا اور ایک بے زبان جانور کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا۔ کچھ لوگ اسے بچی کی معصومانہ حرکت سمجھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو کچھ بچی کے والدین کی غیر ذمہ داری کو لے کر حیران ہیں۔ لیکن خانہ کعبہ میں اس طرح کا عمل قابل مذمت ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود ہر چیز کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں دونوں ہی پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کس پہلو سے متفق ہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔